हेलो गाइस, लेट्स एनालाइज द गोल्ड चार्ट। प्रीवियस वीक में क्या हुआ था वो देखते हैं। साथ के साथ हम देखने वाले हैं कि आने वाले वीक में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स बैक टेस्ट द कैंडल, दिस वन रेड, हाउ इट फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इस कैंडल को एनालाइज करने के लिए हमें देखना है कि ये जो प्रीवियस वीक का कैंडल था उसमें बॉटम विक नहीं थी। सो देयर वाज व्हाट, लिक्विडिटी डाउन साइड। नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट, यहाँ से शुरू करना है हमें। 1 2 3 4 5 ओके। तो बेसिक सिंपल मैंने क्या सोच रखा था, प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो देर आर हाई चांसेस कि प्राइस ऊपर जा सकता है। व्हाट इट डिड वाज इट केम डाउन। चलो लेट्स एनालाइज द डे ऑन 12th में हम क्या अपॉर्चुनिटी अगर बनता तो ले सकते थे और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो ये लेवल एक सपोर्ट था। उसके बाद जो एक सपोर्ट लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए, वो ये लेवल था। लेट्स मार्क दिस। नाउ कमिंग टू 4 आवर चार्ट, यो व्हाट वी कैन सी एग्जैक्टली इस एरिया में प्राइस ने एक रीटेस्ट देके नीचे आया है। लेट्स सी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, लेट्स गो टू 2 आवर और 1 आवर। प्राइस गेव अ रीटेस्ट बट अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी इसको एक फेक आउट देना चाहिए था और तब नीचे आना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं हुई। सो दैट इज़ वाई आई डिडंट टुक दिस ट्रेड एंड आई एम ओके विद नॉट टेकिंग दिस वन। नाउ लेट्स कम बैक टू डेली चार्ट। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन प्राइस ने ये सपोर्ट बनाया है। Even though candle closed below the support area, this candle on 13th May closed bullish, which is again price action. We cannot do anything about it. So yeah, again I have only marked daily level because I want to see price moving down and trade pullback continuation, but that didn't happen. But one thing which happened is M pattern in 4 hour chart, which is a good opportunity again. But let's see why I didn't took it. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अ 0.618 एरिया जहाँ पे प्राइस आया था, एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बोलूँगी मैं। बट अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके अलावा कोई अच्छा फेक आउट मुझे नहीं देखने को मिला, जिस वजह से आई डेंट टुक द ट्रेड। तो ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं डेली लेवल में कि प्राइस ने एक रीटेस्ट दिया है और नीचे आया है। लेट्स सी इट इन 1 आवर, हाउ डज इट लुक। ओके, सो 1 आवर में इट लुक्स गुड। वाई? Because price made a resistance and then moved above it, but then closed back within the range here in 1 hour, and it gave a move. According to my strategy, we do have this opportunity जो कि हर confirmation के साथ aligned है, but again I was not able to take this trade because I was being stupid. I was not sure whether I should take it or not. Sometimes I doubt my strategy, but I try to make myself understand that no, my strategy is amazing, it is top notch, I need to believe in it, and I'm trying to do that. So yeah, this is me trying. This was a good trade. Let me show you how my entry could have been here, and this would be the stop loss. I usually trade 2 by 1 pp itna, but yeah, it does look good. It does look good, great, I mean. Now let's come to daily chart again and see. अब जैसा कि यहाँ पे हमारी ये जो 14th की कैंडल थी जिसको मैं कह रही थी अच्छा लुक, डज लुक गुड, केम डाउन, ब्रोक द लेवल्स। नाउ मैं नेक्स्ट लेवल, मुझे जो लग रहा था कि प्राइस इस लेवल पे आके रिजेक्ट कर सकता है, इट डिड रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, विच इज़ अ नाइस ग्रेट थिंग। बट अगेन प्राइस केम टिल दिस एरिया विच इज़ डेली सपोर्ट एरिया, अगेन ग्रेट एरिया टू टेक अ गुड रिजेक्शन फ्रॉम। नाउ लेट्स कम एट 4 आवर चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। Again price created a resistance in this 4 hour resistance, right? And again I was not able to trust my strategy. I had everything aligned here, like everything was in front of my eyes, and I was not able to take this trade. Why? I was not confident enough. So we'll change that by the time. So what happened here is price took liquidity from this wick and then moved down this trade. We could have taken in 30 minutes time frame. It was easy, amazing trade. And yeah, let me show you how would this trade look. No, actually let me show myself how this trade will look if I will take it in future. The same kind of, I mean, not the same trade. So yeah, this would be crazy good trade again. 2 by 1 का टारगेट के हिसाब से तो इट इज़ एन अमेजिंग ट्रेड। बाकी एक कैंडल में ट्रेड पूरा हो जाता। यू नो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर प्राइस हिट्स लिक्विडिटी, द मूव विच कम्स इज़ वेरी great and amazing. I was not aware of that when I just
building this strategy. But when I get to know about it, I included it in my strategy. I back tested it many times, but now I'm not confident enough to take the trades, which is not helping me pass my funding challenge. As you know, I am doing a funding challenge. Okay, we will do better, but yeah, let's first backtest this data. And if someone has the potential to trade it till here, it would have been a great trade in 4 hour time frame too. If you look at it, look, it looks beautiful, like smooth. Okay, अब ये सब तो हम समझ गए. नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई डेंट आई टुक द ट्रेड हियर, क्योंकि एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कुछ नहीं दिख रहा था. और अगर यहाँ पे ट्रेड लेना होता है तो आई ट्राई टू टेक कन्फर्मेशन इन बिगर टाइम फ्रेम सो दैट वो ट्रेड फेल ना हो. द बिगर द टाइम फ्रेम द बेटर द एनालिसिस. आई बिलीव इन दैट, एंड या दैट्स समथिंग आई बिलीव इन. बाकी लेट्स सी. अभी तक तो in this week I'm telling you I haven't took any opportunity, which is not working in my favor, but I'm ready for the next upcoming week with full power. Okay, so the wick is formed in monthly time frame. We are right now in monthly time frame. So candle abhi bearish hai, doesn't mean it will close bearish or bullish. We don't know where we are heading to. Now when I come to weekly chart, what I get to see, some people will see it's a W pattern, we are moving down, it's a disaster, gold is going to move down. Or maybe some will say no, there is a possibility of price to move up. We don't know what will happen. All we can do is analyze the charts and take trades according to each of our strategies. Okay, so for me what my analysis says is very simple. ये कैंडल जो है इसका विक कितना नीचे गया है यहाँ तक, ठीक है. what we can see here is, मेरे लिए ये विक जो है, let me show you, ये विक जो है नीचे वाला इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का विक डिसाइड करेगा वेदर वी आर बेरिश और बुलिश. ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आप मतलब देख सकते हो अभी यहाँ पे कि करंट वीक का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है. लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू. ओके, ऊपर क्लोज हुआ है. सो फॉर मी प्राइजेज आर नॉट येट बेरिश. और अगर ये लाइन से नहीं तो लेट मी शो यू विद दिस बॉक्स. ठीक है, दिस इज़ माई रेंज. अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होता तो आई वुड हैव थॉट कि प्राइस आर लिटिल बेरिश, इट विल टेक मोर टाइम टू मूव अप. बट फॉर मी राइट नाउ वी आर एट सपोर्ट इज़ नॉट येट ब्रोकन. ठीक है, अब आ जाते हैं, सिंपल लाइन कर देते हैं सो दैट चार्ट्स विल बी क्लीनर. एंड नाउ लेट्स कम टू what daily chart. Okay, one more thing. This is a bearish engulfing candle, but again we don't have the top wick, and it is where the liquidity of sellers. Okay, so now let's come to daily chart again, and what we can see here is price is making lower highs and lower lows, but my friend, we haven't seen any lower low since this rejection happened, right? So since this rejection happened, we haven't seen the lower lows, but we have a support retest. Let me mark that for you. Okay, so this is the daily support area which formed. Simple. And this is the structure level from where I want price to move up so that daily trend will turn what? Bullish. अभी तो हमारा ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश है बिकॉज लोअर हाइज एंड लोअर लोज. वेरी सिंपल, देख सकते हो. देखो मैं आपको लाइन चार्ट के थ्रू भी बता देती हूँ. दिस इज समथिंग लाइक दिस. प्राइस एक्शन इज फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस विच इज लोअर हाइज एंड लोअर लोज इज फॉर्मिंग. यहाँ पे भी इवन इफ यू सी हियर प्राइस इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द डेली लेवल विच इज टोटली फाइन अनलेस इट प्राइस ब्रेक्स दिस सपोर्ट एरिया. अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है देन वी कैन से कि हाँ प्राइसेस आर बेरिश. बट अगेन व्हेन जब तक हमारे पास ये सपोर्ट, ये विक, जब तक हमारे पास प्राइस इस विक के नीचे नहीं आ जाता वी कैन नॉट से कि प्राइस बेरिश है बोली. ठीक है, तो वी देन until then we need to wait. Now we are in the range and structure is bearish yet. Bullish turn नहीं हुआ है structure. Now let's come to 4 hour chart and see what is happening. So daily time frame पे price ने एक rejection दिया
यहाँ से एंड एक सपोर्ट लिया डेली लेवल से, अगेन अमेजिंग लेवल्स, अमेजिंग सपोर्ट, ठीक है, और मूव डाउन तो अच्छा है ही. वॉट आई एम लुकिंग फॉर इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न and a structure break. First, I will wait for structure break to happen in daily time frame and then a W pattern in 4 hour time frame. I don't know if it is going to happen exactly same or something different will happen. But yeah, I would want to see a W pattern forming at support areas. If not in 4 hour time frame, then maybe 2 hour or 1 hour. I don't know where, but it is must that first price needs to break this resistance area so that we can see some bullishness in the markets, and then we can break this resistance and move up. Yeah, this guys is the full analysis and back testing video for you and for me, so that I can learn and trust more on my strategy and pass my funding quick challenge, of course. So yeah, I hope you will learn from it, and if there is any doubts you can just comment and ask. Plus I know I'm not very good at doing this, so my analysis and everything might be not that great for you, but if you have any questions you can just ask and I will try to answer them. Thank you so much for watching the video. See you next week. Bye bye.